एक औरत शौहर के मरने पर रो रही थी, ए मुन्ना के बाप चलो गलाते हमरा चोरी चलो गला मुन्ना के बाप। तो लोग जमा हुए, वो औरत से पूछा करे किरंग मल्ली गए कल ते ठीक छी गए? बोले मत बोलो भैया हो, कल मुन्ना के बाप बोली हमें पुलाव खाओ, संजीरा चौरो पुलाव बनेलान, चिकन बनेलान, लाफा साग अनलान, मुन्ना के बाप भर पेट खेल के अखेक सुतले रह गए। कितना आदमी सोते सोते चला जाता है। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए। 3 गो 4 गो जूता लटक रहा है ट्रक के पीछे में। तो हमने कहा ड्राइवर से कहा भाई ये जूता क्या लटकाया है? जूता पहनने की चीज है कि लटकाने की चीज है? वो आगे में वो गाड़ी रुकी तो आप लोग चाय की दुकान उतरे, तो ड्राइवर से हमने पूछा कि भाई ये जूता काहे लटकाए हैं पीछे में? तो ड्राइवर बोला कि ताकि नजर ना लगे, गाड़ी एकदम हिफाजत में रहे। तो हमने कहा कि बाबू गाड़ी से ज्यादा प्यारी तुम्हारी जान है, तो ऐसा करो 2-4 जोड़ा जूता तुम अपने गले में लटका लो। भाई गाड़ी पहले गाड़ी बचाओ, पहले जान बचाओगे? अरे किसको बचाइएगा? पहले गाड़ी बचाना चाहिए कि जान बचाना चाहिए? जान बचेगी ढेरी गाड़ी होगी। ये ट्रक बचा रहा है, गाड़ी बचा रहा है, 5टा जूता बहानी की रस्सी में गला में पहन ले, कोई हादसा नहीं होगा। कैसी जहालियत है भाई, कैसी जहालत है। और कुर्बान जाओ, एक बात याद रखना, जो भी होगा मेरे रब के हुक्म से होगा। वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, मेरा अल्लाह कहता है तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। एक बात याद रखो, जितना जोर लगाना है लगा लो, जो करना है तुम कर लो, लेकिन तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। आगे अल्लाह कहता है वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, मैं जो चाहूंगा वही होगा। मालदा का जलसा करके बिहार का जलसा पकड़ना था, जलसा वाला बार बार फोन करे, हजरत कहाँ हैं जल्दी आइए, कहाँ हैं जल्दी आइए। हम ड्राइवर से बोले कि बाबू जल्दी थोड़ा सा जाना था, कैसे क्या होगा? ड्राइवर बोला कि ते आँख बंद करी ला, हम पहुँचा दो। हमको सुनो, हमको कब्रिस्तान नहीं पहुँचना है, जलसा में पहुँचना है, धीरे चलो। भाई गाड़ी ना है, लिमिट के हिसाब से चलो मेरे बच्चों। आए दिन हादसा होते रहते, आए दिन। ये हमारा नौजवान ना स्पीड देखता है ना स्पीड देखता है, वो ऐसा एक्सीलेटर दबाता है, अल्लाह रहम फरमाए। गाड़ी भी पनाह मांगती होगी, या अल्लाह ते हम लोग के रहे वाला का दिलाते। एक अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था रास्ते से, तो देखा कि मस्जिद नजर आई, तो सोचा कि नमाज पढ़ लें। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, आपने वजू बनाया। वजू बनाने के बाद देखा एक आदमी बैठा हुआ है, उनसे अल्लाह वाले ने पूछा कि बाबू अजान कितने बजे होती है? बोला हजरत अजान हो गई है। बोला अजान हो गई है, जमात क्या बजे है? बोला जमात यहाँ जमात नहीं है जी। बोला जमात नहीं है जी, काहे नहीं होती है? बोला कोई ऐवे नहीं करिए, जमात कहाँ से थी? तो आप कौन हैं? बोला हम मौजन साहब हैं, हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं। ये मोहल्ला में कितने लोग हैं? मौजन साहब बोले 200 घर की आबादी है। या अल्लाह 200 घर की आबादी और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं आता है। ये अल्लाह वाले जलाल में आ गए। आपने कहा कि एक बार आजान और दो, उठो एक बार आजान और दो। तो मौजन साहब बोले कि बहुत फंसवा हमरा एक बार दे ले अजान दा दिली। बोला एक बार और दो। मौजन साहब जलाल देखकर खड़े हो गए कि बादम तो ही समझिएगा तुम दो। मौजन साहब खड़े हो गए दोबारा अजान देने के लिए कि 5 मिनट तो पहले अजान हुई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही अजान खत्म हुई, 10 आदमी इधर, 10 आदमी इधर, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, किसी का हाथ में लाठी, किसी का हाथ में डंडा, मस्जिद हम घुस ले। मौजन साहब खड़ा, मौजन साहब कांप रहा है, मौजन साहब कांप रहा है। और कुर्बान जाओ, बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दी मतलब कहे अजान है जी। तो मौजन साहब बोले हमें नहीं पूछो गिरा यहाँ दिल कलकत्ते से। तो अल्लाह वाले खड़े हुए बोले बैठो बैठो, सब बैठो, सब बैठो। सब बैठ गया। अल्लाह वाले पूछने लगे, ए मुसलमानों, पहली बार आजान हुई थी सुने थे? बोला हाँ सुनने लगी। कहाँ चला ले? बोला घर में चला ले। ओ, पहली बार आजान सुने घर में थे, नमाज पढ़ने नहीं आए। दूसरी
दूसरी बार अजान की आवाज कानों से टकराई, लट्ठी लेके मुअज्जिन को मारने आ गए। लड़ने का टाइम है, झगड़ा करने का शान देखिए भाई, झगड़ने का शान, लड़ने की शान, और नमाज पढ़ने का टाइम है नहीं। और फिर भी कहता है कि हम सच्चा मुसलमान, हम पक्का मुसलमान। मेरे बच्चों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, अल्लाह के घर को आबाद करो। ये जो मोटरसाइकिल इतनी तेज चलाता है, अल्लाह समद, ऐसा लगता है कि ये मरने का कसम खा लिया है कि मथा में कफन पहना भाग आए। जे है देख लो थी स्पीड। अच्छा, मोटरसाइकिल की स्पीड जब लास्ट हो जाता है, स्पीड उसकी जब लास्ट हो जाएगी, यानी वो स्पीड वाला जो मुट्ठा होता है ना, उसको जब एक्सीलेटर जब लास्ट हो जाती है तो उसकी आवाज घूं घूं घूं, दम नहीं लेता है। मेरे बच्चों, क्यों मौत को दावत दे रहे हो? ये मौत को दावत क्यों दे रहे हो, ये बताओ। ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है, सुनो, हम तो ये कहते हैं कि ये गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 30 से 35, 40 बहुत हो गया, 40 की स्पीड बहुत हो गई, उससे आगे मत बढ़ो। अचानक कोई आ जाए, तुम ब्रेक मारोगे ना तो सबसे पहले तुम उछलोगे, गाड़ी अलग पड़ी रहेगी। ये 80 की स्पीड, 90 की स्पीड, 100 की स्पीड, ये गाड़ी चला रहे हो कि कुर्बान जाओ, ये राजधानी चला रहे हो। राजधानी ट्रेन की स्पीड कितनी है? 130, 135। मेरे बच्चों, मौत तो जब आनी है वो आकर रहेगी, लेकिन एक बात याद रखना, ये स्पीड में 100, 80, 90 के स्पीड पे, 70 के स्पीड पे गाड़ी चलाना, समझो मौत को तुम बुला रहे हो। आ जाओ, हम खुदकुशी करने के लिए तैयार हैं, और खुदकुशी करना मजहब इस्लाम में हराम है। खुदा के वास्ते एहतियात करो। देखो, तुम घर से निकले हो, किसी का बेटा हो, तुम घर से निकले हो, किसी का बेटा हो, सुनो सुनो, तुम घर से निकले हो, तुम्हारी बीवी होगी, और तुम निकले हो, तुम्हारा बच्चा होगा। तुम अकेले तन्हा नहीं जा रहे हो, तुम पीछे मुड़कर भी देखो। हम ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाएं, कहीं कोई हादसा हो गया, मेरी माँ के दिल पे क्या गुजरेगा, मेरा बाप के दिल पे क्या गुजरेगा, मेरी बीवी के दिल पे क्या गुजरेगी, और कुर्बान जाओ, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मोटरसाइकिल ज्यादा स्पीड की चलाने की चीज गाड़ी नहीं है। कोई भी गाड़ी हो, 4 व्हीलर चला रहे हो, 70, 75, 80, इससे ज्यादा की स्पीड एकदम नहीं है, वो भी ज्यादा जरूरी हो तब। भाई गाड़ी का क्या है, आप जितना दाबोगे उतना भागेगी वो, उसको कोई मतलब है? अरे उसको कोई मतलब है आपसे? वहां तो दिया हुआ है, जितना दाबिएगा वो फुर। अब फुर होगा तो उसके बाद तुम समझो। इसलिए पैगाम खासकर मैं नौजवानों को देना चाहता हूं, मोटरसाइकिल चलाने वाले को देना चाहता हूं, 2 व्हीलर चलाने वाले को देता हूं, और साथ ही साथ 4 व्हीलर वाले को भी मैं ये मशवरा दूंगा कि ज्यादा क्या कहते हैं कि गाड़ियों को तेज ना चलाए। देखो, एक बात याद रखना मुसलमानों, ये हमारे मदरसे दीनी किले हैं, दीनी किले हैं। जब तक ये मदरसे इस धरती पर चलते रहेंगे, जब तक हमारी मस्जिदें आबाद रहेंगी, और कुर्बान जाओ, चांद सूरज निकलता रहेगा, अल्लाह का निजाम चलता रहेगा। जिस दिन ये मस्जिदें खत्म हो गई, मदरसे बंद हो गए, कुर्बान जाओ, अल्लाह दुनिया के निजाम को दरहम बरहम कर देगा, खत्म कर देगा। इसलिए मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद कीजिए, मदरसों को आबाद कीजिए, खानकाहों को आबाद कीजिए। ज़हन में एक बात रखिए, मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती, रहेगी? अरे बोलो भाई, मछली को पानी से निकालिए मर जाएगी, मछली को पानी से निकालिए बाहर मर जाएगी, थोड़ी देर तड़पेगी मर जाएगी। क्यों? आपने पानी से निकाल दिया, अब उसकी जिंदगी बेकार है। उसी तरीके से एक मुसलमान उस वक्त तक जिंदा रहेगा जब तक मस्जिद कायम रहेगी, मदरसा कायम रहेगा, खानकाहें कायम रहेंगे, मुसलमान आबाद है, मुसलमान जिंदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये आबाद होंगे कैसे? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी?
मस्जिदें आबाद कैसे होंगी, मदरसे आबाद कैसे होंगे? जब मेरे बच्चे कुरान पढ़ेंगे, बेटी मेरी कुरान पढ़ेगी, हम जाकर जब कुरान पढ़ेंगे, ये मदरसे आबाद होंगे। मस्जिदें आबाद कैसे होगी? जब मुअज्जिन की पुकार आएगी, अजान की आवाज़ होगी, हम जब अपने पेशानी को झुकाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो ये मस्जिदें आबाद होगी। ये हमारा 70% नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए। खाली जुमा की नमाज पढ़ेगा, 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ेगा। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, क्या सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है? ये 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं है। अब बूढ़े लोग भी कम नहीं है। है अल्लाह अल्लाह रहम फरमाए। कुर्बान जाइए, जोहर में 10 आदमी, मस्जिद में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, ऐशा में 3 आदमी, अब फजर में ये कौन? ये गेले कहाँ हो? बोली सब पलंग तोड़ी। मायूस नजर आते हैं, मायूस नजर आते हैं, मस्जिद के मनारे आते ही नहीं हम, मुअज्जिन के पुकारे मायूस नजर आते हैं, मस्जिद के मीनारे आते ही नहीं हम, मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। आजान की आवाज ही हम सिर्फ ही सुनते हैं, मस्जिद की अजानें होती ही नहीं हमसे, अदा 5 नमाजें होती ही नहीं हमसे, अदा 5 नमाजें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। वादा करें सारे मजमे, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी वादा करें, जो नौजवान हैं वो भी वादा करें, और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, आप भी वादा करो कि इंशाअल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह मौत की सुबह तक, जब तक सांसें चलती रहेगी, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। एक बात याद रखना, जो खरीदना जल्दी खरीद लो, क्या खबर ये सांस कब रुक जाए, कोई वारंटी नहीं। कोई वारंटी है? अरे बोलो भाई, कोई गारंटी है? देखिए ये माइक, ये मोबाइल खरीदने के लिए जाइए अररिया, मोबाइल दुकान में बोलिए भाई सेट दिखाइए, आपको सेट दिया, बोला कितनी कीमत, बोला कि 14,000, बोला बहुत अच्छा 14,000, गारंटी? आप बोलेंगे इसकी वारंटी गारंटी, तो मोबाइल बोलेगा 6 महीना 6 महीना। अब लगे हाथ, वो मोबाइल वाला से पूछिए, दुकानदार से, ये हो एकरो गारंटी ते 6 महीना दिलाओ, तोर गारंटी कितना दिन हो? बोले भैया हमार गारंटी 1 मिनट नहीं है। गारंटी देगा? अरे इंसान गारंटी है? हम सोएंगे पता नहीं उठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। कितने नौजवान हमारे अभी एक्सीडेंट हुआ, और कुर्बान जाओ आए दिन एक्सीडेंट होता है। हमारा नौजवान, हमारा बेटा, हमारा बच्चा घर से बन सबर कर निकलता है, और कुर्बान जाओ हमें पता नहीं, नौजवान को पता नहीं वो घर लौट पाएगा कि नहीं ला पाएगा, और एक्सीडेंट हो जाता है, और कुर्बान जाओ हादसा हो जाता है, और वहीं पर इंतकाल हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हमेशा हमेशा तैयार रहो, ना जाने कब मौत आ जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त अफसोस ना रहे कि हा हम यहाँ रह के वहाँ की तैयारी ना कर पाए, हम यहाँ रह के नमाज नहीं पढ़ सके, हम यहाँ रह के कुरान नहीं पढ़ सके, हम यहाँ रह के ज़कात अदा नहीं कर सके, सदका नहीं कर सके, खैरात नहीं कर सके, हम यहाँ रह के वहाँ घर नहीं बना सके। तो एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाई है। ये दुनिया हम लोगों के लिए, अरे बोले हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? अरे कहाँ के लिए बने हैं? हाँ, इसलिए अगर हम लोग यहाँ के लिए बनते तो हमारे परदादा होते ना, इस मजमे के अंदर में कोई आदमी मौजूद हो, हाथ उठा के बताते कि हजरत मेरा परदादा अभी तक जिंदा है। छह कौन परदादा? अरे बोलो भाई, नहीं है। परदादा कहाँ? वो चले गए। दादा कहाँ? वो चले गए। और कुर्बान जाओ, अब मेरी बारी है, हम भी चले जाएंगे, मेरा बेटा भी चला जाएगा, और मेरा पोता चला जाएगा, फिर परपोता जाएगा, छर पोता जाएगा, खर पोता जाएगा, नर पोता जाएगा, और न जाने कौन कौन पोता जेते रहते। जो आया है उसे जाना होगा, जो आया है उसे जाना होगा। इंशाअल्लाह वहां की तैयारी करेंगे। हाथ उठाए इंशाअल्लाह, कितने लोग तैयार करें? हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस वही जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस वही जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। किसको किसके कंधे पर, किसको किसके कंधे पर, किसको किसके कांधे पर, कब यहाँ से जाना है। किसको किसको किसके कांधे पर, कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। हम जहाँ से आए हैं, बस वहीं तो जाना है। इंशाअल्लाह एक बात याद रखो, किसी की यहाँ दुनिया में रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं कि नहीं जाते? अरे बोलो भाई, खाला के यहाँ जाते कुछ लेके जाते हैं, फूफी के यहाँ जाते कुछ लेके जाते हैं, मामा के यहाँ जाते कुछ लेके जाते हैं। कहीं भी जाओ, किसी के घर जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं कि नहीं भाई? आज ससुराल जाते हैं तो, अरे बोलो ना भाई, ससुराल जाते हैं कि नहीं? वहां भी कुछ लेके जाते हैं ना। वो एक नौजवान केला खरीदा, 150 रुपया केला खरीदा और ससुराल पहुंच गया। बीवी वही थी, वो खाना पीना खाया और बीवी को लिया चल दिया। और जब निकलने लगा तो बीवी बोलिए, बेटा ए आया रुका, 100 टका रखीला, रास्ता में चाह पान खा लिया। ये लड़का वो 100 रुपये का नोट पॉकेट में रखा, वहां से निकला, कुछ दूर निकला, बीवी से बोला कि बताओ तुम्हारी माँ हमारे साथ कितना भंदा मजाक की। बोला मजाक कने कौन कौन जी तो गुस्सा कने भेला? बोला हमें बता गुस्सा यह बात अच्छी सुने, हमें 150 टका केला लगे हैं, तोर माँ एक नमरी थमल को। तो बीवी बोली कि हम गुस्सा पे की बात ते हमरा आने गिलाल की केला बेचल गिलाल। तो मेरे बच्चों नौजवानों, दुनिया का दस्तूर है, हम कहीं कुछ जाते हैं रिश्तेदारों के यहाँ, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। अल्लाह के यहाँ जाना है, जहाँ जाकर नहीं लौटना है।
वहां से लौटना नहीं है, और वहां से लौटना नहीं है, कुर्बान जाओ, वहां से लौटना नहीं है, हमेशा वही रहना है, हमेशा वही रहना है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी कुछ जमा करेंगे इंशाअल्लाह। अरे जमा करो, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बस मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। देखो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 भी दे सकते, 20,000 भी दे सकते, 50,000 भी दे सकते, 1 लाख भी दे सकते हैं। ये अल्लाह के महबूब का घर है। कुर्बान जाओ, जिस मदरसे को देखा हज़रत मौलाना कारी फिरोज साहब दामद बरकातुहुम, और कुर्बान जाए उन्होंने मुझे मदरसा दिखाया, बोला हज़रत देखिए बच्चियों का यहाँ पर तालीम होती है, और 5 साल और तालीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चियों को आलिमा बनाने का कोर्स चल रहा है। और हज़रत इधर ये बच्चे हाफिज़ कुरान बनते हैं। और मुसलमानों सुनो, मुसलमानों सुनो, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ। इंशाअल्लाह देखना तेरा बच्चा हाफिज कुरान हो गया, अल्लाह तेरे सज पे ताज सजाएगा, ताज। बाप के भी सर पे, माँ के भी सर पे भी अल्लाह ताज सजाएगा, और एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाए। इस मजमे के अंदर में है कोई पहला शख्स चाहता हो कि मैं सदका करूँ? सुनो सदक़े में क्या बरकत है, सुनो सदका करोगे ना, सदक़े में क्या बरकत है। जैसे 1 रुपया सदका करोगे, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। अल्लाह का वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस के अंदर में बहुत सारे पैसे वाले, आप खुश नसीब हो, आपका पैसा मदरसा में लग जाए या मस्जिद में लग जाए। जब कोई चंदा करने वाले सफ़ीर मदरसे के मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, हाफिज साहब, इमाम साहब दरवाजे पे आ जाएं तो खुश हो जाओ, इसलिए कि वो आपका पैसा अल्लाह के बैंक में जमा करने के लिए आया है। लेकिन यहां होता क्या है मालूम है आपको? है बाज लोग कुर्सी लगाकर दरवाजे में बैठे रहते हैं, आज जैसे देखा मौलवी साहब आ गई, घुस से अंदर घुस जाएगा। अब बेटा को बोलेगा, बेटा हाँ दरवाजे मौलवी साहब है तो ना, पूछ तो नहीं बाबा कहाँ बोलो, बोले खेत चलो। कितना बदनसीब इंसान है वो। अरे एक वारिसे अंबिया तेरे दरवाजे पे आया है, आपको तो खुश होना चाहिए। एक हाफिज कुरान आपके दरवाजे पे आया है, और चंदा ना देना बात की बात है, उनकी दुआएं तो ले लो, एक गिलास पानी सही पिला देते। हजरत मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम इंटरनेशनल फकीर हैं, कुछ नहीं है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते सदका करो, खजूर की एक गुठली ही क्यों ना हो, सदका करो। 82 जगह अल्लाह ने कुरान में कहा है खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। 82 जगह अल्लाह कुरान में कहा है खर्च करने का हुक्म दिया, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। खर्चा करने में फायदा कि रोकने में फायदा? जल्दी बोलो भाई। यहाँ आबेद हो, जहेज का पैसा आ रहा है, सूद का पैसा आ रहा है, बेटा वहां कमा रहा है, इधर का पैसा आ रहा है, इधर का पैसा आ रहा है, आने दो। बैठ जाइए आप, बैठ। हाँ अच्छा, ये बंधन बैंक इधर है क्या? अरे बोलो भाई, बहुत है, होना भी चाहिए, जरूरी जी। बंधन बैंक ले हाल नहीं, जे बंधन बैंक लेल के वो जन्नतम चली थी। ए मुसलमानों, आज हम शिकायत करते हैं मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरे घर में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं, तिजारत में बरकत नहीं। बरकत होगी कहां से? मेरे घर में तो हराम पैसा आ रहा है। ये बंधन बैंक मेरी, अच्छा ये एक ग्रुप लोन भी है, और ग्रुप लोन, उसमें मैनेजर बनती मेरी माँ बहन। वो ऐसा लगता है ये मैनेजर अररिया नहीं छी, बम्बे रही। ये कैसा पैसा है? ये कैसा पैसा है? आपने उलमा से पूछा कि ये पैसा जायज है कि नहीं है? सुनो, ये यहूदी साजिश है, ये बंधन लोन बैंक, ये बंधन लोन जो यहूदी साजिश है। अच्छा देखिए, ये लोन आपको नहीं मिलेगा, मर्द को नहीं मिलेगा, ये औरत को मिलेगा, औरतों को मिलेगा। या अल्लाह, औरत को मिलेगा। मेरी बीवी और कुर्बान जाओ, सिर्फ अपनी बीवी की शक्ल हम देखें, मेरी बीवी को कोई गैर महरम ना देखे। और सुनो मुसलमानों, नौजवानों, ऑफिसर आया अररिया से मोटरसाइकिल लेके, हम दरवाजे में बैठे हैं, आके कहता है कि खुदिया घर कौन टा? खुदिया घर
की बात ही बोला हमें जी खुद आगे सोहर बोला तुरास काम नहीं जा खुद आगे बोला बोला अरे हमसे काम नहीं है, हमसे काम नहीं, हमसे काम कैसे नहीं है? बोला क्या काम है? मेरी बीवी से क्या काम? बोला लोन अप्लाई की थी वो, तो लोन का पैसा देना है तो हमको दे दो। बोला तू रहना दो उग्र हाथ हम दीवी। ओ मेरी बीवी आके तुमसे बात करेगी, तुम्हारे आमने सामने वो खड़ी होगी, अपना चेहरा दिखाएगी, अपनी शक्ल सूरत लिबास जिस्म दिखाएगी और कुर्बान जाओ मुसलमानों। नौजवानों सुनो, हम अपनी बीवी को बुलाते हैं खुद आग में आई यहाँ पे, यहाँ तक हेलो अफसर, एले अफसर मैडम कैसे हैं? बहुत अच्छा जी, हाथ मिलाओ, कुर्सी में बैठो, चाह पियो, नाश्ता करो और खुद जाओ बाबा कहीं ते उन्नर जा बात करना। और कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, मेरी बातों को हंसी में ना टालो, सुनो तो सही कसम खुदा की। देखो एक बात याद रखना, मेरी बीवी को हफ्ता हफ्ता 10 दिन पे फोन किया जाता है, 15 दिन पे फोन किया जाता है अररिया से, ऑफिस आओ, पैसा जमा क्यों नहीं हो रहा है, पैसा जमा क्यों नहीं हो रहा है? बीवी मजबूर, माफ करीदा, पैसा नहीं झा, मुन्ना बाप ने कमावे जी। और कुर्बान जाओ ऑफिसर बुलाता यहाँ, ऑफिस आओ तुम, ऑफिस गई बेचारी। उसके बाद जब वहां से निकली तो ऑफिसर बोला कि जो तो लोन माफ भाग लू। अब लोन का नहीं माफ करके तो नहीं जानो, नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा, समझे जा तो सब। मेरे नौजवानों कसम खुदा की, ऐसी ऐसी दौलत पे थूको, थूक दो। मुसलमान हराम नहीं खाता, मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता, उससे मौत बेहतर है। ये अफसोस का मकाम है, मेरी बीवी से कोई गैर मर्द बात करे, कोई गैर महरम मेरी बीवी से बात करे, उनके साथ में जाए, उनके ऑफिस में जाए, उनके साथ में घूमे बेपर्दगी से के साथ, हम देखकर मुस्कुराते रहे कि हमारी बीवी की पहुंच बहुत दूरों तक। तो सुनो, ऐसे मर्द को बारे में हदीस के अंदर में आया है, उसे दयूस कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे जोर से बोला, दयूस। दयूस का माना क्या है? खुले आम बोल दे हम, अरे अपनों जबाना बोलबो, दयूसों का माना कीजिए भड़वा। सुना, इसलिए मेरे नौजवानों कसम खुदा की याद बात रखना, हम अपनी बहनों से भी, माँ बहनों से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, खुदा के वास्ते इस लोन से तौबा करो, इस लोन से तौबा करो, चाहे वो जो भी लोन हो, तौबा करो। ये सूदी कारोबार है, तुम्हारे घर को ये बर्बाद कर देगा, ये तुम्हारी आखिरत दुनिया तो बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी ये तुम्हें बर्बाद कर देगी मेरी माँ बहनों, ना दुनिया की रहोगी ना आखिरत की रहोगी। इसलिए मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता है। जहां हराम रोजी आएगी, जहां हराम पैसा आएगा, अल्लाह वहां से बरकतों को उठा लेगा। तौबा करें इंशाअल्लाह, तौबा करें। कितने लोग तौबा करें इंशाअल्लाह? बोले कि इंशाअल्लाह हम आज से सूदी लोन से इंशाअल्लाह तौबा करते हैं, हराम गिजा से, हराम रोजी से हम सब तौबा करते हैं। घर में बरकत नहीं, दुकान में बरकत नहीं, पैसे में बरकत नहीं, रोजी में बरकत नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। तो मैंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 5 आदमी तैयार हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए मैं 10 दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। आमी मुसाफिर आछी, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं। 5000, 2000, 1000, 500 रुपया देने वाला 5 आदमी कम से कम इस मजमे के अंदर में तैयार होइए कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना खुशहाल बनाया है। ये मदरसा अल्लाह के महबूब का घर है। और मुसलमानों सुनो, ये 1000, 5000 रुपए आप मदरसे में दे दोगे, मर जाओगे। इस धरती पर जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह पाक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा।